मैं राकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय लाहौर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में मनु के कर संबंधी विचार पढ़ेंगे। कर के सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनु ने ये माना कि कर लेते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी पर भी अनावश्यक भार ना पड़े। और उन्होंने ये कहा है कि कर न लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। हालांकि कर लेना जरूरी है, लेकिन कर ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और कर कम भी नहीं लेना चाहिए। कर के बारे में उन्होंने ये कहा कि जैसे मुख्य रूप से उन्होंने बलि, शुल्क, दंड और भाग ये टैक्स बताए। तो उन्होंने कहा कि इन करों के माध्यम से जो है राजा को अपने कोष का संचय करना चाहिए, लेकिन कर लगाते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा को बहुत ज़्यादा कष्ट ना पहुंचे। बलि एक प्रकार से भूमिपतियों पर लगाए जाने वाला कर था और ये जो है जनता स्वेच्छा से राजा को देती थी। शुल्क व्यापारिक वस्तुओं पर जो है लगाया जाता था, एक तरह से जिसको अपन चुंगी कह सकते हैं, इस तरह का एक कर था। तो शुल्क जो है व्यापारिक वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो तीसरा कर है वो दंड के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो दंड कर था, ये राजा और उसके अधिकारियों के द्वारा जो अपराधियों पर जो जुर्माना लगाया जाता था वो होता था दंड कर। और इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इसको निश्चित रूप से कोष में शामिल करना चाहिए और इसका उपयोग जो है जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। भाग भी एक प्रकार से भूमिपतियों पर लगाया जाने वाला कर था, जिसको राजा लेता था, जिसको जो है राजा लेता था। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के करों का उसमें मनुस्मृति में उल्लेख किया गया, जिसमें तट कर है, राजपथ कर है, पशु कर है, शिल्प कर है। इस तरह के जो है कर बताए गए हैं। और कर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि गरीब जनता पर कर का भार कम पड़े और जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर कर का भार ज़्यादा पड़े। इस तरह की जो है टैक्सेशन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। अब उन्होंने जो कर के सिद्धांत बताए हैं कि वो है प्रजा रक्षण का सिद्धांत, प्रजा रक्षा का सिद्धांत। तो जो प्रजा रक्षा का सिद्धांत था वो ये था कि आप प्रजा से कर लेंगे तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप प्रजा की रक्षा करेंगे। यानी कि राजा प्रजा से कर लेगा, उसके बदले उसे प्रजा की रक्षा करनी होगी। ये प्रजा रक्षा का सिद्धांत था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में असफल हो जाए या जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाए, उसे प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। और कर यदि प्रजा से लेता है तो उसका यह दायित्व बनता है कि वो प्रजा की रक्षा करे। इसके साथ ही जो है जैसे
लाभ पर कर का सिद्धांत, लाभ पर कर के सिद्धांत का ये मतलब था कि किसी भी व्यवसाय पर कर कब लगाना चाहिए, कर किस पे लगाना चाहिए, जो शुद्ध लाभ हो उस पर, यानी शुद्ध लाभ पर ही कर लगाया जाना चाहिए। उसके बाद में जैसे व्यथा मुक्ति का सिद्धांत, तो व्यथा मुक्ति के सिद्धांत के बारे में उन्होंने व्यथा मुक्ति के सिद्धांत के माध्यम से मतलब ये बतलाया, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत ये बतलाता है कि यदि आपको लगे कि ये अधिक कष्ट कर लगाने से या अमुक कर से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा, मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रम से रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर जो है ग्रहण करना चाहिए। मतलब प्रजा को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है, अगला जो उनका सिद्धांत था कर का, वो था अधिक कर निषेध सिद्धांत, यानी कि ज़्यादा कर नहीं लगाया जाना चाहिए। अधिक कर निषेध सिद्धांत का मतलब है कि ज़्यादा कर लगाना मना है उस, और उसने ये कहा है कि जो राजा अपने अधीन प्रजा से अधिक कर वसूलता है, वह स्वयं अपना एक तरह से नाश करता है, अपने बंधुओं का नाश करता है, अपने परिवार का नाश करता है। इसलिए वह अपने अधीन प्रजाजन से जो है ज़्यादा कर नहीं लेना चाहिए। कर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि कर से जो कोष का संचय होता है, जो कोष का निर्माण होता है, उसे बड़े जो है ढंग से खर्च करना चाहिए और उसमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रजा कल्याण के लिए उसका खर्च करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजा को जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, जड़ है, या 70 वर्ष से अधिक बूढ़े व्यक्ति है, और इस तरह के जो लोग हैं उन पर जो है कर नहीं लगाना चाहिए। तो कर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि कर के माध्यम से कोष एकत्रित होता है और उस कोष के माध्यम से राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, लेकिन ये कर जो है अन्यायपूर्वक एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए। कर जो है न्यायपूर्वक जनता से एकत्रित किया जाना चाहिए, और किसी भी कर व्यवस्था ऐसी किसी प्रकार की कोई कर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे जनता को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़े, जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे कर नहीं लगाने चाहिए। कर जो है ऐसे होने चाहिए जिससे कोई जनता सामान्य आसानी से दे सके। तो इस तरह से जो है ये कर की व्यवस्था मनु ने बताई है। धन्यवाद।